सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें कल के दिन कंपनी के द्वारा यहाँ 1 से 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिला था। 140 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग हमें देखने को मिला था। लेकिन अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट देखा होगा तो ये गिरावट बल्कि 1 से 1.5% तक की नहीं हुआ था। ये गिरावट हमें हुआ था करीब 4% का। एंड कब से कंपनी गिर रहा है ना, अगर आप पिछले 5 दिनों का भी परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे तो अभी लगातार कंपनी गिर रहा है। यानी कि 14 अक्टूबर से लगातार कंपनी के अंदर हमें गिरावट दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो ये गिरावट का कारण क्या है ये डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस इस कंपनी के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये गिरावट के अंदर बाइंग करना और कुछ लेवल्स भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तो उसके बाद दोस्तों वीडियोस के अंदर हम लोग बात करेंगे। अभी दोस्तों जो वीडियोस में आपके साथ क्रिएट कर रहा हूँ वो मॉर्निंग के समय के अंदर दोस्तों वीडियोस में आपके साथ क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को एक लाइक आप कर देना। तो चलिए अपडेट शेयर करने से पहले अगर ईयर टिल डेट का परफॉर्मेंस देखोगे, जब से कंपनी आया है तब से अगर आप देखोगे टॉप से लेकर करंट प्राइस तक, तो ये कंपनी करीब हमें 23% की गिरावट के अंदर मिल रहा है। अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, जो भी कंपनी आईपीओ के अंदर आता है लिस्ट मार्केट के अंदर होता है एंड ऑलमोस्ट मोर देन 100% तक का लिस्टिंग अगर कंपनी देता है इनके शेयर होल्डर्स को या फिर जिन लोगों को आईपीओ का अलॉटमेंट हमें देखने को मिला है, और अगर उन लोगों का पैसा कंपनी ऑलमोस्ट 100% से भी ज़्यादा का करके दे रहा है, डबल करके दे रहा है, तो वो कंपनी क्या करता है, थोड़े समय क्या करता है कि 2 सिनेरियो कंपनी दिखाता है। सबसे पहला सिनेरियो क्या होता है कि कंपनी उन्हीं लेवल्स के ऊपर क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है। एंड सेकेंड सिनेरियो क्या होता है कि कंपनी के अंदर लगातार एक गिरावट हमें देखने को मिलता है, एक कंपनी के अंदर लगातार एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलता है कंटिन्यूस बेसिस की, जैसे हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर देखने को मिला था। राइट, जैसे हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर देखने को मिला था, अभी अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर तेजी हमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि देखने को मिल जाएगा। अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात की जाए तो ये भी कंपनी के अंदर क्या हुआ था, मोर देन 100% तक का लिस्टिंग गेन दिया था शेयर होल्डर्स को। तो आप सभी को पता होगा कि ये कंपनी के अंदर भी थोड़ा बहुत और ज़्यादा हमें कंपनी के अंदर करेक्ट हमें हो सकता है। अभी ये जो 2 से 3 दिन पहले हमने जो वीडियोज़ आपके साथ क्रिएट किया था कि 14 अक्टूबर को एक धमाका होने वाला है, वो धमाका क्या था कि गिरावट होने वाली है। ये हमने उस वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गिरावट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब भी आईपीओ आता है, किसी भी ग्रुप का आईपीओ जब भी आएगा तो उस आईपीओ के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ऐसे टाइप्स होते हैं उनके द्वारा हमें बाइंग किया जाता है, उनके द्वारा हमें स्टेक को परचेस किया जाता है। लेकिन वो एक लॉक इन पीरियड होता है, वो लॉक इन पीरियड जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये अपने शेयर्स बेच नहीं पाएंगे, सेल नहीं कर पाएंगे। पैसा डबल हो या फिर आधा हो, ये सेल जब भी बेच पाएंगे तभी। यानी कि ये कब शेयर आपने बेच पाएंगे, जब लॉक इन पीरियड ख़त्म होगा। तो लॉक इन पीरियड का जो ख़त्म होने का जो डेट था वो 14 अक्टूबर था। राइट, लॉक इन पीरियड जो ख़त्म होने वाला था, वो लॉक इन पीरियड जब ख़त्म होने वाला था 14 अक्टूबर का था। तो आप देख सकते हो जैसे कंपनी का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ वैसे कंपनी के अंदर क्या हुआ, 6% तक का गिरावट हुआ। और ये गिरावट का कारण क्या है कि जैसे अभी किसी भी इन्वेस्टर का अगर पैसा 2 गुना होगा बहुत ही कम समय में या फिर बहुत ही कम दिनों में, तो वो क्या करेगा, अपने शेयर्स बेच के निकल जाएगा, सेल करके निकल जाएगा, प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा। तो यही प्रॉफिट बुकिंग हमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से कंपनी के अंदर हमें गिरावट हुआ है। करीब अगर देखा जाए जैसे लॉक इन पीरियड हमें खत्म हुआ, एंड हुआ, वैसे ऑलमोस्ट 12.6 करोड़ शेयर्स अभी ये लोग बेच पाएंगे। और करीब ये होते हैं 2% तक की कंपनी की इक्विटी, आउटस्टैंडिंग इक्विटी, जो कि एलिजिबल होंगे सेल करने के लिए या फिर ट्रेड करने के लिए, उसी के द्वारा गिरावट हुआ है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे वंस द लॉक इन पीरियड इज एक्सपायर्स द शेयर होल्डर्स कैन सेल देयर शेयर्स, दिस ऑफ्टन कॉज अ टेम्पररी इंक्रीज इन सेलिंग प्रेशर पोटेंशियली लीडिंग टू स्टॉक प्राइस ड्रॉप। यानी कि आप समझ सकते हो जैसे ये सेल करेंगे एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा, और वही सेलिंग प्रेशर के कारण हमें कंपनी के अंदर हमें फॉल होगा। तो अब दोस्तों इसी वजह से फॉल आ रहा है। अभी एक पॉइंट नोट करना, हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी लेवल्स आपके साथ शेयर किया था। अगर आपको ये कंपनी 125 रुपए से लेके 130 रुपए के आसपास अगर आपको जब भी कंपनी देखने को मिले, लगातार कंपनी के अंदर आप बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, लगातार कंपनी के अंदर आप दोस्तों खरीदारी करना, सिर्फ बाइंग ही बाइंग करना है। क्योंकि पहली चीज़ तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है,
इसकी अगर बात की जाए तो फाइनेंस सेगमेंट से बिलोंग करता है, और फाइनेंस सेगमेंट तो कंपनी बिलोंग तो करता है, लेकिन अगर देखा जाए जिस सेगमेंट से कंपनी मेजोरिटी ऑफ अपना रेवेन्यू हमें जनरेट करता है ना, वो बहुत अच्छी खासी बात है, तो उसको भी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। अभी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे बाइंग करना। अभी 21 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, और ये धमाका कोई गिरावट का नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी खासी पॉजिटिविटी का होगा, क्योंकि आपको पता है कि हर एक कंपनी के Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के द्वारा भी अपना डेट्स डिक्लेयर किया है Q2 रिजल्ट्स का। तो कंपनी का रिजल्ट्स आने वाला है 21 अक्टूबर को, राइट, 21 अक्टूबर को। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का रिजल्ट्स हमें देखने को मिले 100% हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर रिजल्ट्स आएगा तो कैसे कंपनी अपना रिजल्ट परफॉर्म करेगा, देखिएगा कुछ पैरामीटर्स मैं आपके साथ कंपनी के दिखाना चाहूंगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि बुरा कंपनी नहीं है, फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग है, बहुत बड़े ग्रुप से बिलोंग करता है, और उसी के साथ साथ लंबे समय के अंदर मल्टीपल रिटर्न्स दे सकता है। देखिएगा रेवेन्यूज की अगर बात की जाए तो कंटिन्यूस बेसिस के पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रो हो रहा है, और उसी के साथ साथ कंपनी का अगर आप ये नेट प्रॉफिट्स भी ऑब्जर्व करके चलेंगे तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। देखिएगा सबसे पहले अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे कि मार्केट लीडरशिप के अंदर क्या है, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इज द सेकंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। क्या है? सेकंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विद इन जस्ट 7 years ऑफ स्टार्टिंग इट्स मॉर्गेज ऑपरेशन। यानी कि 7 सालों में ही कंपनी ने ऑलमोस्ट सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुका है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत अच्छे खासे कंपनी का पोटेंशियल है, और ये क्या है, एक सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये क्या है, मोस्ट प्रॉफिटेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बन चुका है, सेकंड लार्जेस्ट। तो आप समझ सकते हो कि पोटेंशियल बहुत है। और कंपनी का बिजनेस डिवीजन भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी कहाँ से जनरेट करता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी जनरेट करता है होम लोन से, करीब करीब 57.5% तक का। तो आप समझ सकते हो जो कंपनी फाइनेंस सेगमेंट से बिलोंग करता है, एनबीएफसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, और वो कंपनी अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हाउसिंग लोन दोस्तों अगर प्रोवाइड करे ना, अगर होम लोन प्रोवाइड करे, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करे, तो आप समझ सकते हो वो कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिला है। क्योंकि फाइनेंस सेक्टर वाली कंपनी को सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स मिलता है ना, वो होम लोन्स के अंदर मिलता है, हाउसिंग फाइनेंस के अंदर मिलता है, राइट। उसका एक तो टेन्योर भी बहुत बड़ा होता है, और अमाउंट भी बहुत ज़्यादा लोग लोन्स लेते हैं। तो आप समझ सकते हो कि फंडामेंटल कंपनी के कैसे बहुत अच्छे हैं। अभी कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट्स भी दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर्स एट 27% डाउनसाइड, रिड्यूस एक्सपोजर सेज HSBC। तो HSBC ब्रोकरेज फर्म के द्वारा सेल रिकमेंड दिया गया है, और टारगेट हमें दिया है 110 रुपये का, यानी कि दोस्तों 110 रुपये के आसपास आ सकता है, ऐसा ब्रोकरेज फर्म का मानना है। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, ये कंपनी 110 पर आए या फिर 105 पर आए, आपको हर एक गिरावट के अंदर क्या करना है, आपको बाइंग करना है। हर एक गिरावट के अंदर आपको बाइंग करना है। जैसे कंपनी आपको 125 रुपये के आसपास देखने को मिले, लगातार कंपनी के अंदर आपको बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करें, लॉन्ग टर्म के अंदर एक बढ़िया तरीके से कंपनी के अंदर हमें तेजी देखने को मिलेगा, रैली देखने को मिलेगा। अब ये कंपनी कहाँ तक नीचे आएगा, एक्चुअल लेवल्स क्या होंगे दोस्तों, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिएगा टॉप से लेके अगर आप 125 रुपये तक कैलकुलेट करेंगे ना, तो ऑलमोस्ट कंपनी 30% तक की गिरावट के अंदर देखने को मिलेगा, राइट। तो टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर भी करीब करीब जैसे कंपनी 30% गिरा था ना, उसी के बाद कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट हुआ था। तो इसी लॉजिक को लेके हमने दोस्तों आपके साथ शेयर किया। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, राइट। ये गिरावट जो हो रहा है ना, कोई नेगेटिविटी की वजह से नहीं है, बल्कि जो लॉक इन पीरियड था वो खत्म हुआ है, इस वजह से गिरावट हुआ है। अभी हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में, जहां हमें कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 7029 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिला, एंड 2.5% तक की गिरावट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर हमें कल के दिन देखने को मिला। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, ईयर टिल डेट का चार्ट मैंने ओपन किया है, टॉप से लेकर करंट प्राइस तक कैलकुलेट करेंगे तो अभी भी कंपनी 10% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। एंड कहाँ से कंपनी गिर रहा है, अगर आप एक्चुअल लेवल्स देखोगे तो ये सेम रेजिस्टेंस है जो पहले बहुत सालों से कंपनी रिस्पेक्ट करते आ रहा है। अभी अगर आप बजाज फाइनेंस का पिछले 5 सालों का चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये क्या है ना, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, देखिएगा। और ये कब से कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, 2022 से कंपनी लगातार दोस्तों कंसोलिडेट करते आ रहा है, लगातार कंपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। और अभी अगर आप रिसेंटली एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, इस लेवल से कंपनी गिर नहीं रहा है, इस लेवल से कंपनी गिर बिल्कुल भी नहीं रहा है, यही लेवल्स की पर कंपनी सपोर्ट लेके यही लेवल से अच्छी खासी तेजी हमें शो कर रहा है। एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये जो कंसोलिडेशन वाला जो पीरियड है या फिर जो लेवल से
जो बजाज फाइनेंस पिछले 3 से 4 सालों से लगातार कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि इन लेवल्स के अंदर दोस्तों बाइंग करने का मौका है, क्योंकि जो भी कंपनी सबसे ज़्यादा अपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को जितना ज़्यादा परेशान करेगा ना, उतना जैसी कंपनी लेवल्स निकालेगा कुछ ही दिनों में और कुछ ही महीनों में ये कंपनी वो लेवल्स हमें बहुत अच्छे खासे रैली हमें देखने को मिलेगी। अभी बजाज फाइनेंस के अंदर तो कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन टेक्निकल चार्ट दोस्तों आपके साथ शेयर करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये ऑब्जर्व करके चलेंगे ये कंपनी का क्या है, एक सपोर्ट लेवल है एंड ऊपर से क्या है, लगातार कंपनी एक रेजिस्टेंस लेवल के ही अंदर, यानी कि लगातार ये ट्रेड लाइन के ऊपर कंपनी क्या ले रहा था, एक रेजिस्टेंस ले रहा था। लेकिन जैसे कंपनी ने ये लेवल्स को ब्रेक किया, जैसे कंपनी ने पॉइंट के अंदर ब्रेक किया, वैसे हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था। आपको दोस्तों चैनल के ऊपर वीडियोज मिल जाएंगे, या फिर जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते हैं, लगातार वीडियोज को देखते हैं, उन लोगों को पता है जैसी कंपनी लेवल्स को, ट्रेड लाइन को, ये ट्रेड लाइन को जो ब्रेक किया था, ब्रेकआउट दिया था, वैसे हमने आपके साथ बोला था कि बाइंग करने का मौका है। सबसे पहले हमारा टारगेट था ये, वो टारगेट तो कंपनी ने अचीव किया, लेकिन वहां से दोस्तों गिरावट आना स्टार्ट हुआ। एक तो ये गिरावट का दो कारण है, मार्केट बीच में वॉलेटाइल था जिस वजह से गिरावट हो रहा है, एंड रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बजाज फाइनेंस के अंदर एक सेलिंग प्रेशर हमें बना हुआ है जिस वजह से कंपनी गिर रहा है। लेकिन दोस्तों यही गिरावट के अंदर जरूर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कंपनी के बड़े बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। और टारगेट्स की अगर बात की जाए तो 2025 के लिए ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दोस्तों बजाज फाइनेंस के अंदर टारगेट दिया है, और एक एकदम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जहां मिनिमम टारगेट दिया गया है 10,000 रुपीज का एंड मैक्सिमम टारगेट दिया गया है 11,000 रुपीज। इस कंपनी के अंदर पब्लिक बाइंग करे या ना करे, रिटेलर्स बाइंग करे या ना करे, यहाँ बाइंग किया जा रहा है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। तो डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया है बजाज फाइनेंस का, आप देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस की ही बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड्स का डेटा है और सितंबर मंथ का है। तो जहां अगर आप हर एक मंथ का डेटा को ऑब्जर्व करके चलेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि लगातार म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं। अभी तक 2 मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड ने सिर्फ सेलिंग किया था, बाकी हर एक मंथ के अंदर बाइंग किया, जैसे कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, बाइंग किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि यह कितना अच्छा खासा मौका है बाइंग करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग किया जा रहा है, ताकि इनको पता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी क्या है और कितना शानदार तरीके से रिटर्न हमें मिल सकता है। दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना। अभी हम बात करने वाले हैं ग्रोवी इंडिया लिमिटेड के बारे में। 242 रुपीज पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 1800% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। तो ग्रोवी इंडिया लिमिटेड की अगर बात की जाए तो कंपनी ने 3:1 रेशियो के अंदर बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको 3 बोनस शेयर देने वाली है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।